अगर हम एक पल के लिए एक खास दृश्य की कल्पना करें, शेयर बाजार में एकदम हाहाकार मचा हुआ है। हाँ बिल्कुल, पैनिक का माहौल। सही कहा। स्क्रीन पर लाल रंग की कैंडलस्टिक्स ऐसे गिर रही हैं जैसे कोई झरना हो, या यूं कहें कि स्क्रीन पर लिटरली खून बह रहा हो। और एक तरफ 90% लोग पसीने से तरबतर हैं, पैनिक में अपने बचे खुचे पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक उसी समय स्क्रीन के उस पार दुनिया के किसी कोने में बैठा एक इंसान बहुत ही शांति से अपनी कॉफी पी रहा होता है। बिल्कुल, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो उसी गिरते हुए बाजार से लगातार प्रॉफिट बना रहा है, जो कि आम लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाल ही में मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मार्केट बिहेवियर पर कुछ बेहद दिलचस्प रिसर्च और नोट्स पढ़ रहा था। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मकसद किसी नई जादुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को खोजना नहीं है। सही बात है, स्ट्रैटेजीज तो इंटरनेट पर वैसे भी बहुत है। हाँ, हमारा मकसद उस 1% वाले दिमाग को डिकोड करना है, उस इंसान की साइकोलॉजी को समझना है जिसे अल्फा ट्रेडर कहा जाता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये अल्फा होना आखिर है क्या? मतलब क्या ये कोई सीक्रेट सॉफ्टवेयर है? नहीं नहीं, ये कोई सॉफ्टवेयर या स्क्रीन पर लगने वाला इंडिकेटर नहीं है। देखिए, अल्फा दरअसल वो मानसिक कठोरता और अनुशासन है जो एक असली ट्रेडर को एक सट्टेबाज या गैम्बलर से अलग करता है। अच्छा, तो मतलब ये पूरा खेल माइंडसेट का है। बिल्कुल। जब कोई नया व्यक्ति मार्केट में कदम रखता है तो वो ऐसे एक एटीएम मशीन की तरह देखता है। उसे लगता है कि अगर वो स्क्रीन के सामने बैठा है तो उसे लगातार कुछ ना कुछ खरीदते या बेचते रहना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि अगर पैसे लगाए हैं तो एक्शन दिखना चाहिए। स्क्रीन लाल हरी हो रही है तो हाथ खुजलाने लगते हैं कि यार कोई बटन दबा दें। हाँ, और यही खुजली उन्हें डुबाती है। इसके विपरीत एक अल्फा ट्रेडर एक शिकारी की तरह होता है। शिकारी? दिलचस्प है। हाँ, वो जंगल में अपने शिकार के पीछे पागलों की तरह भागता नहीं है। वो अपनी जगह पर छिपकर बेहद शांति से बैठता है और अपने परफेक्ट सेटअप के बनने का इंतजार करता है। जब तक प्राइस उस लेवल पर नहीं आता जो उसने पहले से तय किया है, वो एक भी ट्रेड नहीं लेता। तो क्या हम इसे एक स्नाइपर से जोड़कर देख सकते हैं? मतलब एक तरफ कोई ऐसा इंसान है जिसके हाथ में मशीन गन है और वो आंखें बंद करके हर तरफ गोलियां चला रहा है, सिर्फ शोर मचा रहा है। हाँ, और अपनी गोलियां वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक स्नाइपर है जो बस अपनी सांसें रोककर एक सटीक पल का इंतजार कर रहा है। ये तुलना बहुत ही सटीक है। असली गेम चार्ट पर नहीं, इंसान के दिमाग के अंदर और माउस पर रखी उंगलियों के कंट्रोल में चल रहा है। सही कहा आपने। बाजार में इसी उतावलेपन का फायदा बड़े इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी वाले उठाते हैं। जो आम इंसान होता है ना, जिसे हम बीटा ट्रेडर कह सकते हैं, वो हमेशा मार्केट की हरकतों पर रिएक्ट करता है। मतलब मार्केट ऊपर गया तो लालच में आ गया और नीचे गया तो डर गया। एकदम सही। लेकिन अल्फा ट्रेडर कभी रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ प्लान करता है। एक मिनट, अगर वो स्नाइपर इंतजार कर रहा है, उसने पूरा प्लान भी बनाया है, लेकिन फिर भी उसका निशाना चूक जाए? ऐसा तो होता ही है मार्केट में। 100% तो कोई सही नहीं होता। वही ना, क्योंकि मार्केट तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर उसे नुकसान हो जाए तब वो क्या करता है? एक आम इंसान तो अपना नुकसान देख के पागल हो जाता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। बदला लेने की भावना? हाँ, जब एक आम ट्रेडर का निशाना चूकता है तो उसका ईगो हर्ट होता है। वो सोचता है मैंने इतनी रिसर्च की, मेरी स्ट्रैटेजी सही थी, मार्केट ने मेरे पैसे कैसे ले लिए, मैं अभी वापस लूंगा। और ये बहुत स्वाभाविक भी लगता है क्योंकि हमारी आम जिंदगी में या दूसरी नौकरियों में अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें उसका फल या पैसा मिलता है। बिल्कुल, हमारा दिमाग इसी तरह से वायर्ड होता है। हाँ, लेकिन यहाँ आपने मेहनत की, घंटों चार्ट देखा और फिर भी आपके पैसे चले गए। ये दिमाग के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता होगा। और इसी वजह से आम इंसान ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। जो नुकसान 1000 का था, उसे कवर करने के चक्कर में वो 10,000 गवा देता है। वो मार्केट से व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने लगता है, जो कि वो कभी जीत नहीं सकता। कभी नहीं। लेकिन जो नोट्स हम देख रहे हैं उनमें साफ लिखा है कि अल्फा ट्रेडर का कोई ईगो नहीं होता। मार्केट के सामने वो पूरी तरह से नतमस्तक होता है। मतलब अगर उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वो अपनी गलती या मार्केट के मोमेंटम को स्वीकार करता है, अपना सिस्टम बंद करता है और बाहर चला जाता है। उसे आज ही अमीर नहीं बनना है, उसे सिर्फ मार्केट में टिके रहना है। सारा खेल सर्वाइवल का है। लेकिन ये बात मुझे थोड़ी किताबी लग रही है। कैसे? मतलब जो इंसान इतनी बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है, क्या उसे सच में प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता? आखिरकार वो पैसे कमाने तो बैठा है ना। ये विरोधाभासी लगता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर का 100% फोकस अपने रिस्क को मैनेज करने पर होता है, प्रॉफिट पर नहीं। अच्छा। हाँ, वो कभी ये सोचकर एंट्री नहीं लेता कि इस ट्रेड से मैं 10,000 रुपए कमाऊंगा। वो हमेशा ये सोचता है कि अगर ये ट्रेड उल्टा पड़ गया तो क्या 2,000 रुपए का नुकसान सहने के बाद मुझे रात को चैन की नींद आएगी। अरे वाह, मतलब अगर अंदर से आवाज आती है हाँ, तभी वो ट्रेड लेता है। बिल्कुल, यही उसका फिल्टर है। मतलब सारा फोकस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर नहीं बल्कि रिटर्न ऑन स्लीप पर है। रिटर्न ऑन स्लीप, बहुत बढ़िया कहा आपने। हाँ, अगर आपकी रात की नींद उड़ रही है इसका मतलब आपने अपनी हैसियत से बड़ा रिस्क ले लिया है। और डर में इंसान कभी सही फैसला नहीं ले सकता। डर आपके तार्किक दिमाग को लकवा मार देता है। जब आप डरे हुए होते हैं तो आप सिस्टम को नहीं, सिर्फ अपने पैनिक को फॉलो कर रहे होते हैं। चलिए, ये तो हुई दिमाग की बात, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब वो अल्फा ट्रेडर स्क्रीन पर देख रहा होता है तो उसे असल में क्या दिखाई देता है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, इंटरनेट पर जो ट्रेडिंग के वीडियोस होते हैं उनमें चार्ट्स देखकर तो सिर चकरा जाता है। 10 तरह की रंग बिरंगी लाइनें, RSI, MACD, बॉलिंजर बैंड्स, ऐसा लगता है जैसे किसी स्पेसशिप का कंट्रोल पैनल हो। हाँ, वो सब सिर्फ सोशल मीडिया का फैलाया हुआ शोर है। एक असली प्रो ट्रेडर का चार्ट बिल्कुल साफ और कोरा होता है। उसके चार्ट पर आपको शायद ही कोई इंडिकेटर मिले। सच में? बिना इंडिकेटर्स के ट्रेड कैसे होता है? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही भगवान है। प्राइस इज गॉड, ये लाइन मैंने बहुत सुनी है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? वो चार्ट पर असल में क्या पढ़ रहा है? कोई जादू तो है नहीं? जादू नहीं है, वो कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को पढ़ रहा है। साइकोलॉजी को? वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए चार्ट पर एक कैंडल बन रही है। वो कैंडल नीचे की तरफ बहुत लंबी पूंछ या विक छोड़कर वापस ऊपर आकर बंद होती है। ठीक है। एक आम आदमी को सिर्फ एक आकार दिखेगा, लेकिन अल्फा ट्रेडर को उसमें एक पूरी लड़ाई दिखाई देती है। कैसी लड़ाई? बायर्स और सेलर्स के बीच की लड़ाई। वो लंबी पूंछ ये बताती है कि बेचने वालों ने कीमत को बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ? लेकिन खरीदने वाले इतने मजबूत थे कि उन्होंने सेलर्स को पछाड़ दिया और कीमत को वापस ऊपर धकेल दिया। अल्फा ट्रेडर इंडिकेटर्स के पीछे नहीं भागता, वो सीधे तौर पर इंसान के लालच और डर को चार्ट पर पढ़ता है। मतलब वो मार्केट की नब्ज टटोल रहा है। इंडिकेटर्स तो वैसे भी बीते हुए कल का डेटा दिखाते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन लाइव चल रहा होता है। बिल्कुल सही। और इसीलिए सबसे जरूरी चीज है नॉइज यानी शोर को बंद करना। टेलीग्राम ग्रुप्स, टिप्स देने वाले चैनल, टीवी न्यूज, ये सब कचरा है। हाँ, वो तो सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। अल्फा ट्रेडर सिर्फ अपने सिस्टम की सुनता है,
अगर उसका सिस्टम कह रहा है कि बेचना है तो वो बेचेगा, चाहे टीवी पर कोई कितनी भी अच्छी खबर क्यों ना बता रहा हो। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा झोल लग रहा है। कैसा झोल? हम ये सब बातें कर रहे हैं कि वो स्नाइपर की तरह इंतजार करता है, लॉस मानकर चुपचाप लैपटॉप बंद कर देता है और बाहर घूमने चला जाता है। हाँ, लेकिन अगर किसी के बैंक अकाउंट में सिर्फ 10 या 20 हजार रुपए ही हैं, तो वो कितनी बार लॉस मानकर बैठेगा? 2-4 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसका कैपिटल जीरो हो जाएगा, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। है ना? ये जो इतना अनुशासन और ईगो खत्म करने वाली बातें हैं, ये सब तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ अमीरों के लिए हो, जिनके पास गंवाने के लिए लाखों रुपए हैं। यही वो जगह है जहाँ ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा और शायद सबसे कम बात किया जाने वाला रहस्य सामने आता है। अच्छा, वो क्या है? अगर उसके पास वो रोबोटिक अनुशासन है तो उसे अपने 10 या 20 हजार रुपए दांव पर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट, क्या मतलब? बाजार में पैसा कमाने के लिए पैसा तो चाहिए ना? नहीं, आज के दौर में बिल्कुल नहीं। यहीं पर प्रॉप फर्म्स यानी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स की एंट्री होती है, जैसे द फंडेड रूम या फंडेड फ्राइडे। मैंने इनके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन ये काम कैसे करते हैं? ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां ये फर्म्स आपको ट्रेड करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का कैपिटल देती हैं, आप कह रहे हैं कि कोई अनजान कंपनी मुझे ट्रेड करने के लिए 1 करोड़ रुपए दे देगी? ऐसा क्यों करेगी कोई कंपनी? क्योंकि वो टैलेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं अगर उनका पैसा लेकर भाग गया या डूबा गया तो इसमें पक्का कोई बहुत बड़ा कैच है। कैच ये है कि वो आपको रातों रात पैसा नहीं दे देते। ये फर्म्स एक चैलेंज या टेस्ट रखती हैं। आप एक बहुत छोटी सी फीस देकर वो टेस्ट देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता? आपको एक वर्चुअल अकाउंट मिलता है जिसमें नकली पैसे होते हैं, लेकिन आपको उस पर असली ट्रेडिंग करनी होती है। उनके नियम बहुत सख्त होते हैं। जैसे कि आपको 10% प्रॉफिट बनाना है, लेकिन आपका एक दिन का नुकसान किसी भी हाल में 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो क्या हम इसे फॉर्मूला 1 रेसिंग से जोड़ सकते हैं? फॉर्मूला 1 कैसे? मान लीजिए मेरे पास 50 करोड़ रुपए की फेरारी खरीदने के पैसे नहीं है, लेकिन अगर मैं फेरारी के सिमुलेटर में बैठकर ये साबित कर दूं कि मैं बिना एक्सीडेंट के गाड़ी तेज चला सकता हूं, तो वो मुझे अपनी असली कार की चाबी दे देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। अगर आपने दिखा दिया कि आप बिना बड़ा नुकसान किए अनुशासन के साथ ट्रेड कर सकते हैं, तो आप टेस्ट पास कर लेते हैं। वाओ। उसके बाद वो प्रॉप फर्म्स आपको रियल कैपिटल देती हैं, और मजे की बात यह है कि उस फंड पर आप जो भी प्रॉफिट बनाएंगे उसका 80% हिस्सा आपका होगा और 20% फर्म का। और अगर लॉस हो गया तो? अगर असली पैसे वाले अकाउंट में मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई? अगर लॉस होता है तो वो कंपनी झेलेगी, आपको अपनी जेब से कुछ नहीं देना है। इसे ओपीएम यानी अदर पीपल्स मनी का सिद्धांत कहते हैं। ये तो सारा गेम ही पलट देता है। लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, जबकि ऐसा नहीं है। असली ताकत अनुशासन है। हाँ, मतलब इन कंपनियों के पास अथाह पैसा है, इन्हें पैसों की नहीं बल्कि अनुशासन की कमी है। ये सट्टेबाजों को नहीं ढूंढ रहे हैं, ये ऐसे रोबोट्स की तलाश में है जो रिस्क मैनेजमेंट को भगवान मानते हो। एकदम सही। और दूसरों के इतने बड़े फंड को मैनेज करने के लिए इंसान को पैसे को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना पड़ता है। वो कैसे? ट्रेडिंग कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं है कि आज सुबह काम पर गए तो शाम को 500 रुपए लेकर ही लौटना है। ये एक बिजनेस है। यहीं पर अमीर और गरीब सोच यानी रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट का फर्क सामने आता है। तो एक गरीब सोच वाला इंसान मार्केट में कैसे बर्ताव करता है? गरीब सोच वाला इंसान आज के 100 रुपए बचाने के चक्कर में कल के 1000 रुपए गंवा देता है। वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हाँ, वो बस उम्मीद में बैठा रहता है। बिल्कुल, वो स्क्रीन के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगता है कि शायद प्राइस वापस ऊपर आ जाए, और वही 100 का नुकसान 1000 का हो जाता है। और अमीर सोच, जिसे हम अल्फा माइंडसेट कह रहे हैं, रिच फैमिली माइंडसेट वाला इंसान आज 100 रुपए का रिस्क जानबूझ कर लेता है। वो उस 100 रुपए को बिजनेस का खर्च मानता है, जैसे किसी दुकान का किराया देना या बिजली का बिल। बिल्कुल वही। वो ये रिस्क इसलिए लेता है ताकि जब उसका सेटअप सही बैठे तो वो एक एम्पायर खड़ा कर सके। वो अपने सिस्टम के नियम खुद बनाता है। जैसे दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेने का नियम। हाँ, अगर उसने तय किया है कि वो दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेगा और दोनों में उसे नुकसान हो गया, तो वो तीसरा ट्रेड नहीं लेगा। वो बस उठकर चला जाएगा। हाँ, गरीब सोच वाला इंसान अपना नुकसान कवर करने के लिए तीसरा और चौथा ट्रेड लेगा, लेकिन अल्फा ट्रेडर शांति से अपना लैपटॉप बंद करेगा। वो समझता है कि आज मार्केट का दिन था, उसका नहीं। क्या बात है। जो इंसान अपने अंदर के लालच और डर को हरा देता है, वही अंत में मार्केट को हराता है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक धागे में पिरोएं तो ये साफ हो जाता है कि हर ट्रेड में जैकपॉट की उम्मीद करना बिल्कुल हर रोज लॉटरी की टिकट खरीदने जैसा है। बिल्कुल, जब तक ओवर ट्रेडिंग बंद नहीं होगी तब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा। सट्टेबाज की जगह शिकारी बनना, प्रॉफिट की जगह रिस्क को मैनेज करना और रिएक्ट करने की बजाय प्लान करना, यही एक अल्फा ट्रेडर का डीएनए है। इस पूरी चर्चा का आखिरी और सबसे बड़ा सूत्र यही है कि अपने रिस्क को मैनेज करो और प्रॉफिट तुम्हारे पीछे खुद चल के आएगा। रिस्क को मैनेज करो, प्रॉफिट तुम्हारे पीछे खुद आएगा। कितनी गहरी लाइन है ये। इस डीप डाइव के अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, चार्ट्स या नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि हमारी अपनी साइकोलॉजी, हमारे अंदर छुपे डर और ईगो का एक आईना है। तो क्या हमारी आम जिंदगी के फैसले भी कहीं ना कहीं इसी ईगो और रिवेंज से तो नहीं चल रहे? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी नौकरियों में, अपने रिश्तों में एक बीटा ट्रेडर की तरह सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं? किसी ने कुछ कहा और हम बिना सोचे समझे भड़क गए, जो कि बहुत आम बात है। हाँ, तो क्या हो अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हर छोटी बात पर रिएक्ट करने के बजाय एक अल्फा की तरह शांत रहकर अपना अगला कदम प्लान करने लगे? जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। बिल्कुल, अगली बार जब जिंदगी में कोई लाल कैंडल गिरे तो पैनिक करने के बजाय बस एक गहरी सांस लेना और अपनी कॉफी का आनंद लेना ज्यादा बेहतर होगा। इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। अनुशासन बनाए रखें,